जो कोई भी कामयाबी पाता है, वह बिना दूसरों की मदद स्वीकार किए ऐसा नहीं कर सकता है। बुद्धिमान और विश्वासी लोग इस सहायता को कृतज्ञता से स्वीकार करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सरोज शर्मा। द मिरेकल ऑफ ग्रेटिट्यूड बुक का आज 5वां अध्याय करेंगे। नाम है धन्यवाद में भाव भी जुड़े। लेखक लिखते हैं, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपरोक्त पंक्ति पढ़कर आप सोच रहे होंगे, आखिर यहाँ किस बात का धन्यवाद दिया जा रहा है। दरअसल हर किसी को यही लगता है कि धन्यवाद देने के पीछे जरूर कोई वजह होगी, बिना वजह कोई क्यों धन्यवाद देगा। बचपन में हम सभी ने यह अनुभव किया होगा कि जब भी घर पर मेहमान आते थे और वे कुछ गिफ्ट लाते थे, तब माँ पिताजी कहते अंकल आंटी को थैंक यू बोलो, और हम बिना किसी भावना के गिफ्ट पाने की लालसा में कह देते थे थैंक यू। कभी हट के कारण हम थैंक यू नहीं कहते, तो मम्मी कहती थैंक यू नहीं बोलोगी तो चॉकलेट नहीं मिलेगी। हकीकत में ऐसा ही होता था कि जब तक थैंक यू नहीं करते थे, तब तक मम्मी चॉकलेट नहीं देती थी। इस तरह घरों में बच्चों को लालच देकर कुछ शर्तें रखकर शिष्टाचार की भाषा सिखाई जाती है कि जब भी कोई आपको कुछ दे तो बदले में उसे धन्यवाद कहना है। परंतु बच्चा यह नहीं समझ पाता कि धन्यवाद का मतलब क्या है। उसे तो सिर्फ इतना पता होता है कि इस बात पर हमें धन्यवाद कहना है। स्कूल में टीचर ने, घर में माता-पिता ने, बड़े भाई-बहन सबने यही बताया है कि कब-कब और किन-किन बातों के लिए धन्यवाद देना है। थोड़े बड़े होने पर पता चलता है कि कोई कुछ दे सिर्फ तभी नहीं, बल्कि अगर कोई आपको सहयोग करता है, तब भी उसे धन्यवाद देना है। इस तरह एक बच्चा बड़ा होते-होते शिष्टाचार की भाषा सीख जाता है। कुछ जादुई शब्द लगभग सभी जानते हैं। प्लीज़, सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज़ मी, यू आर वेलकम। ये शब्द बच्चे के दृष्टिकोण से मात्र सभ्य भाषा के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन बड़े-बुजुर्गों को इन शब्दों के प्रयोग से फ़ायदा होता है, जैसे आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। आप थैंक यू कहते हैं तो सभ्य लगते हैं। धन्यवाद कहने भर से आपसी संबंधों में मधुरता आती है। सामने वाला सहयोग के लिए तैयार हो जाता है। हमारी बोलचाल में धन्यवाद कहने की आदत बहुत ही अच्छी है, मगर धन्यवाद जैसा उच्चतम अर्थ रखने वाला शब्द आज केवल समय, व्यवहार, कुशलता और शिष्टाचार की भाषा का अंग बन गया है। यह एक तरीके से लेन-देन का भाव बन गया है। आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपको धन्यवाद दूँगा, और मैं आपकी मदद करूँ तो आप मुझे धन्यवाद देना। मानो एक मशीनी प्रक्रिया जैसा हो गया है। ये ऐसे हुआ कि आपके पास अलादीन का चिराग था, जिससे आप अपने जीवन में बड़े चमत्कार ला सकते थे। जीवन को बेहतर, खुशहाल, रचनात्मक, समृद्ध बना सकते थे। मगर आपने इसका प्रयोग केवल लेन-देन के व्यवहार में, लोगों का सहयोग मिलता रहे, लोग हमें असभ्य न समझें, इसके लिए किया। कुछ लोग तो अपना स्वार्थ साधने के लिए लोगों को धन्यवाद कहते रहते हैं। उन्हें लगता है ऐसा कहने से सामने वाला मेरा काम कर देगा, मुझे आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। कुछ लोगों को लगता है हम लोगों के सामने शिष्ट कहलाए जाएँगे, इसलिए धन्यवाद कहते रहना है। जबकि एहसानमंदी का भाव बहुत ही ऊँच भाव है। एहसानमंदी का भाव बहुत ही उच्च भाव है, जो इंसान को निराशा, चिंता, नकारात्मक सोच, दुःख व अभाव के भाव से बाहर निकालकर मन को निर्मल बनाने की ताकत रखता है। बचपन में शब्दों में धन्यवाद देना सबने सिखाया, लेकिन इससे संबंधित भाव की गहराई किसी ने नहीं बताई। आज इसके पीछे-पीछे भाव और इसके व्यापक अर्थ को समझने की आवश्यकता है कि क्या सिर्फ धन्यवाद कह देना ही काफ़ी है, या इसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण है। किसी भी शब्द की अहमियत तभी होती है जब उसे पूरे भाव के साथ प्रयोग में लाया जाए, वरना वह सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है।
उसके मायने खत्म हो जाते हैं, फिर वह शब्द आपके लिए काम नहीं करता है। अतः धन्यवाद को भी यांत्रिक क्रिया न बनाकर उसे एहसानमंदी, कृतज्ञता, आभार, सराहना जैसे भावों के साथ प्रयोग करके इस्तेमाल किया जाए। रमेश एक मध्यवर्गीय परिवार से था। उसके पिताजी स्कूल में अध्यापक थे और बहुत ही ईमानदार व कर्मठ थे। उन्होंने रमेश को बचपन से मेहनत व ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। रोज सुबह वे उसे फुटबॉल खेलने के लिए लेकर जाते, गणित व विज्ञान विषय समय बैठकर उसे पढ़ाते। रमेश बड़ा होकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। फिर जब वह बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बना, तब उसने अपनी कुर्सी पर पहले पिताजी को बिठाया और उसके पैर छूकर कहा, इस कुर्सी के असली हकदार आप हैं, क्योंकि मुझे इस पद के लिए आपने ही काबिल बनाया है। मुझे इस मुकाम पर लाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज भी रमेश अपनी हर सफलता पर अपने पिताजी के प्रति कृतज्ञता से भर जाता है। वह हमेशा बचपन की यादों में जाकर देखता है कि कैसे पिताजी ने कदम-कदम पर उसे अनुशासन का पाठ पढ़ाकर समय-समय पर उचित मार्गदर्शन दिया था। अगर वे ऐसा नहीं करते तो आज वह इस पद को हासिल नहीं कर पाता। असल में यह सफलता मेरी नहीं पिताजी की है। यह भाव आते ही रमेश दिल से अपने पिताजी के लिए ईश्वर से दुआ दुआ मांगता है कि मैं उन्हें हमेशा खुश रख पाऊँ, इतनी शक्ति मुझे दो। वे हमेशा स्वस्थ मस्त खुशहाल जीवन जिएँ, यही मेरी प्रार्थना है। जब आप दिल से किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं, तब उसके लिए कुछ करने का भाव रखते हैं। कोई छोटा-सा उपहार ही सही, मगर वह कर्म बहुत ही कुछ कह देता है। अनायास ही आपके अंदर से मंगल भावना निकलने लगती है। यही भाव कृतज्ञता को दर्शाता है। जब भी हमें कोई कुछ दे, किसी भी प्रकार की मदद करे, तब उसके प्रति पहले रमेश की तरह उन भावों को जगाना चाहिए, फिर कर्म या शब्दों से धन्यवाद देने चाहिए। भाव के साथ दिया गया धन्यवाद सामने वाले को महसूस होता है। वह आपके अंदर के प्रेम को भी महसूस कर पाता है। इतना ही नहीं, जब सामने वाला आपके प्रेम को महसूस करता है, तब उसकी भी चेतना बढ़ती है, उसे अच्छा लगता है और आपसी रिश्ते प्रगाढ़ बनते हैं। कुल मिलाकर देखें तो धन्यवाद से में जुड़ा भाव हमें चुंबक बनाता है, जिसके लिए भले ही शुरुआत में इसकी एक्टिंग ही क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि यही भाव प्रचुरता, सकारात्मक सोच तथा ईश्वरीय गुणों को हमारे अंदर लाता है। जब हम बिना भाव के किसी को धन्यवाद कहते हैं, तब मानो मशीन को धन्यवाद दे रहे हैं। इसका न तो सामने वाले पर कुछ असर होता है और न हम पर। ऐसे में धन्यवाद दिया न दिया एक बराबर। परंतु जब उसमें भाव जुड़ता है, तब वही भाव सामने वाले की अंतरात्मा को स्पर्श करता है। ऐसे में मानो ईश्वर ने इंसान को धन्यवाद दिया। इसी से हमारे चेहरे पर मुस्कान आती है, आनंद बढ़ता है, मन प्रफुल्लित होता है। यही है भाव का प्रभाव। जब हम भाव के साथ धन्यवाद देते हैं, तो सामने वाले तक हमारी फीलिंग पहुंचती है। जब सामने वाला किसी चीज़ को प्रेम से छूकर फिर वह चीज़ हमें दे, तो हम भी उस चीज़ को लेते समय उसे प्रेम से छूते हुए स्वीकार करें, धन्यवाद दें। मानो हम किसी से पैसे ले रहे हैं, तो पैसे को प्रेम से स्पर्श करें, फिर सामने वाले को धन्यवाद दें, क्योंकि इसमें ईश्वरीय गुण भाव जुड़ रहा है। कभी लगे कि भाव ही नहीं आ रहा है, तब एक्टिंग करें, खुश रहें और देखें क्या होता है। यदि किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो पहले उसके पीछे की वजह ढूँढें। जैसे पेरेंट्स को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो मनन करें कि पेरेंट्स ने हमारे लिए अब तक क्या-क्या किया है, फिर धन्यवाद दें। कम से कम किसी एक इंसान को इस तरह धन्यवाद देकर शुरुआत करें,
फिर हम देखेंगे कि धीरे-धीरे हमारे अंदर के भाव के साथ धन्यवाद निकल रहे हैं। यहाँ पे हमारा अध्याय खत्म होता है और फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। और हमारी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।